हेलो। आज का हमारा टॉपिक है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स किस तरह से चेक करते हैं, ओके पूरा उसमें क्या पोजीशन होती है, क्या रिस्पांस मिलता है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है जॉ जर्क। ओके, इसे जॉ जर्क और जॉ रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसे क्रेनियल नर्व, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है। स्टिमुलस यानी जो हम हैमर से टैप करते हैं उसे क्या कहते हैं, वन टाइप का स्टिमुलस है। इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, सिटिंग विथ जॉ रिलैक्स्ड एंड स्लाइटली ओपन। जो रिलैक्स होना चाहिए और स्लाइट ओपन रखना है। प्लेस फिंगर ऑन टॉप ऑफ चिन। आपको जो थेरापिस्ट है वो अपना एक फिंगर वो क्या करेगा, टॉप ऑफ चिन पे प्लेस करेगा। टैप डाउनवर्ड ऑन टॉप ऑफ फिंगर इन अ डायरेक्शन दैट कॉज द जॉ टू ओपन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा करके करेगा तो क्या होगा, थोड़ा स्लाइड मतलब जो है वो ओपन होगा। फिर उस पर टैप करना है तो रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, जॉ रिबाउंड्स एंड क्लोजेस। जॉ रिबाउंड्स और क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो ये जॉ जर्क किस तरह से चेक करते हैं। अब बाइसेप्स जर्क, बाइसेप्स रिफ्लेक्स भी कहेंगे इसको। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व C5 C6 रूट वैल्यू है इसको, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगी। स्टिमुलस में क्या आएगा, पेशेंट की जो पोजीशन है वो सिटिंग होगी विद आर्म फ्लेक्स्ड एंड सपोर्टेड। आप पिलो का सपोर्ट ले सकते हो इसमें। प्लेस थंब ओवर द बाइसेप्स टेंडन इन द क्यूबाइटल फोसा, स्ट्रेचिंग इट स्लाइटली। तो आपको जो अपना थंब है वो बाइसेप्स टेंडन जो है वहाँ पे रखना है। उसके बाद उस पर टैप आप डायरेक्टली मतलब टेंडन पे भी टैप कर सकते हो, और जो थंब रखा है थंब रख के भी आप टैप कर सकते हो। फिर इसमें रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा एल्बो फ्लेक्सर्स का। ओके, तो ये बाइसेप्स रिफ्लेक्स आएगा। फिर ब्रेकियोरेडियलिस, इसे सुपिनेटा जर्क भी कहते हैं। इसको रेडियल नर्व C5 C6 सप्लाई करती है। स्टिमुलस देखते हैं, पेशेंट की जो पोजीशन होगी सीटिंग होगी विथ आर्म फ्लैक्स्ड ऑन टू द एब्डोमेन। उसके एब्डोमेन पे पेशेंट को हाथ रखवा देना है सिटिंग पोजीशन में। प्लेस फिंगर ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड टैप फिंगर विथ हैमर। अपनी फिंगर रख के फिर उस पर टैप करना है तो क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा एल्बो फ्लेक्सर्स। एल्बो फ्लेक्सर्स से उसका स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके साथ रिस्ट एक्सटेंशन, स्लाइट रिस्ट एक्सटेंशन और रेडियल डेविएशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, सुपिनेटा और रेडियलिस जर्क था। अब ट्राइसेप्स देखते हैं। इसमें रेडियल नर्व C6 C7 इसको सप्लाई करती है। स्टिमुलस देखते हैं, पेशेंट की जो पोजीशन होगी सिटिंग होगी विथ आर्म सपोर्टेड इन अबडक्शन। अबडक्शन में हाथ सपोर्टेड रखना है, थेरापिस्ट सपोर्ट करेगा। उसके बाद एल्बो फ्लेक्स्ड होना चाहिए, अबडक्शन और एल्बो फ्लेक्स्ड। पाल्पेट ट्राइसेप्स टेंडन जस्ट अबव ओलिक्रेनोन प्रोसेस, टैप डायरेक्टली ऑन टेंडन। ओके, ओलिक्रेनोन प्रोसेस है उसके जस्ट अबव ही उसका टेंडन जो है ट्राइसेप्स का वो होगा, उस पर डायरेक्टली टैप करना है। तो रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिलेगा, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा एल्बो एक्सटेंसर्स का। अब फिंगर फ्लेक्सर्स देखते हैं। इसमें मीडियन नर्व C6 T1 सप्लाई करती है। होल्ड हैंड इन न्यूट्रल पोजीशन। पेशेंट का जो हैंड है उसको न्यूट्रल पोजीशन में होल्ड करना है। फिर प्लेस फिंगर अक्रॉस पाल्मर सरफेस ऑफ डिजिटल फैलेंजिस ऑफ 4 फिंगर एंड टैप। थेरापिस्ट जो है अपने मतलब 4 फिंगर्स को पेशेंट के जो 4 फिंगर है वहीं पे रखेंगे और उस पर क्या करेंगे, टैप करेंगे। तो क्या होगा उससे, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिंगर फ्लेक्सर्स देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स में। तो ये फिंगर फ्लेक्सर्स का रिफ्लेक्स था। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग का आप किस तरह से चेक करोगे, इसको टिबियल ब्रांच सियाटिक नर्व L5 S1 S2 सप्लाई करती है।
स्टिमुलस में देखते हैं। पेशेंट की जो पोजीशन होगी प्रोन होगी विथ नी सेमी फ्लेक्स्ड एंड सपोर्टेड। ओके, प्रोन पोजीशन में आपको ले लेना है पेशेंट को, सेमी फ्लेक्स्ड नी होना चाहिए। फिर टेंडन को पाल्पेट करना है नी के वहाँ पर, फिर उसको टैप करना है। अब डायरेक्टली भी टैप कर सकते हो और फिंगर रख के भी टैप कर सकते हो। इसमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा नी फ्लेक्सर्स का। क्वाड्रिसेप्स, पटेलर नी जर्क, इसे पटेलर जर्क भी कहते हैं, नी जर्क भी कहते हैं, और इसे क्वाड्रिसेप्स रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इसको फीमोरल नर्व L2, L3, L4 सप्लाई करती है। पेशेंट की जो पोजीशन होगी सिटिंग विथ नी फ्लेक्स्ड, फुट अनसपोर्टेड। ओके, प्लिंथ पे जो बैठते हैं तो नीचे मतलब पैर जो हैंगिंग होता, पैर लटकता रहता है, उसमें फुट का कोई सपोर्ट नहीं होता, उस तरह की पोजीशन लेनी है आपको। फिर टैप टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल बिटवीन द पटेला एंड टेबल ट्यूबरोसिटी। क्वाड्रिसेप्स टेंडन है उसको क्या करना है, टैप करना है। तो क्या देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स में, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नी एक्सटेंशन। ओके, अब एचिलिस देखते हैं। तो इसमें एंकल जर्क कहते हैं एचिलिस, इसका जो है वो है। इसमें टिबियल जो नर्व है S1, S2 वो सप्लाई करेगी स्टिमुलस। पेशेंट की जो पोजीशन होगी, पेशेंट इज प्रोन विथ फुट ओवर द एंड ऑफ द प्लिंथ। प्रोन पोजीशन में एज ऊपर, उसका जो फुट बाहर की ओर एज से बाहर होना चाहिए। और दूसरी पोजीशन है सिटिंग विथ नी फ्लेक्स्ड एंड फुट हेल्ड इन स्लाइट डोर्सिफ्लेक्शन। थेरापिस्ट है वो क्या करेगा, सिटिंग पोजीशन में पेशेंट के नी फ्लेक्स्ड रहेगा, उसमें जो उसका फुट है वो अपने हैंड से होल्ड करके उसको थोड़ा स्लाइट डोर्सिफ्लेक्शन में रख के फिर एचिलिस टेंडन पे टैप करेंगे। टैप टेंडन जस्ट अबव इस इंसर्शन ऑन दी कैलकेनियस, मेंटेनिंग ए स्लाइट टेंशन ऑन द गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस ग्रुप इम्प्रूव्स द रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होगा, जो स्लाइट जो हम उसको डोर्सिफ्लेक्स में रखेंगे तो उससे क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मसल में। ओके, फिर वहाँ पे हम टैप करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स, स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा प्लांटर फ्लेक्सर्स का। ओके, तो ये था एंकल जर्क। तो ये सारे डीप टेंडन जर्क थे। इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एग्जाम में आपको इसका मतलब पेशेंट की मेनली पोजीशन पूछते हैं, फिर आप उस पर कैसे प्लेस करते हो, कैसे चेक करते हो वो पूछा जाता है। कौन सी नर्व सप्लाई करती है उसकी रूट जो वैल्यू है वो पूछते हैं। ओके, तो आप ये प्रॉपर याद रखना। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।